गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएससी पार्ट सेकंड का जो जोलॉजी का पेपर है, जोलॉजी की जो क्लास है, उसके फर्स्ट पेपर जिसके अंदर हम पायला जंतु की स्टडी कर रहे हैं बच्चों। हमने अब तक पायला का हैबिटेट, उसका जो जनरल मॉर्फोलॉजी है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ लिया है। आज हम पायला का क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, देखिए जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हम अब जान चुके हैं कि पायला के अंदर जो है वो जलीय श्वसन भी होता है और जो है वो वायवीय श्वसन भी होता है। तो इस प्रकार डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो पायला में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम या जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो उसी के अनुसार हाईली कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किन किन संरचनाओं का बना हुआ होता है? दैट इज पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स। ओके, ये संरचनाएं मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम पायला का देख लेते हैं पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम क्या होता है बच्चों? पेरिकार्डियम यदि हम देखें तो ये पतली भित्ति की एक अंडाकार कोशनुमा संरचना होती है जो कहाँ सिचुएटेड रहती है? ये जो हमारी मेंटल कैविटी है जंतु की, मेंटल कैविटी के पीछे की तरफ ये है, मेंटल कैविटी के पीछे ऊपर की तरफ जो बॉडी रोल है उसके लेफ्ट साइड के अंदर पेरिकार्डियम सिचुएटेड रहता है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रोल पेरिकार्डियम सिचुएटेड रहता है। आगे की तरफ यदि हम देखें तो ये पेरिकार्डियम जो होता है वो स्टमक और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है ना बच्चों, वहां तक फैला हुआ रहता है ये। ओके, इसकी पेरिकार्डियम की जो कैविटी है वो संपर्कित रहती है किससे? जो जंतु का उत्सर्जित तंत्र होता है। ओके, उत्सर्जित तंत्र जो जंतु के अंदर होता है वो दो चैम्बर्स के अंदर विभक्त होता है, एंड जिसको हम एंटीरियर रीनल चैम्बर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर कहते हैं। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो एक छिद्र के द्वारा, जो छिद्र क्या कहलाता है? रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर। इस छिद्र के द्वारा ये जो उत्सर्जित तंत्र का जो पोस्टीरियर चैम्बर है, दैट इज पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, उसके अंदर खुलता है। ओके, पेरिकार्डियम वो संरचना होती है बच्चों जिसके अंदर हार्ट और जो इसके मेन एओर्टिक आर्चेस होते हैं और एओर्टिक एम्पुला, ये तीन संरचनाएं जो हैं इसके अंदर एनक्लोज रहती है। ओके, इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की। ओके, हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? देखिए हार्ट जो है वो हमारा जो टीनिडियम है, टीनिडियम का स्थित है लेफ्ट न्यूक्लियर लोब की तरफ। ओके, वहां पे जो टीनिडियम स्थित है, टीनिडियम का जो पोस्टीरियर एंड होता है, उस पोस्टीरियर एंड के पास में विस्ट्रल रोल जो पाया जाता है जंतु का, उसके बाईं तरफ हमारा जो जंतु का हृदय हार्ट सिचुएटेड होता है। ओके, चूंकि ये कहाँ स्थित है? टीनिडियम के पीछे की तरफ, और टीनिडियम जो है वो जस्ट हार्ट के इन फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट के अंदर पाया जाता है। इसीलिए जो ये एनिमल्स हैं गैस्ट्रोपोड्स, इनको प्रोजोब्रैंकिया के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ओके, अब हार्ट किसका बना हुआ है? हार्ट दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक सिंगल ऑरिकल पाया जाता है। ओके, और एक सिंगल इसके अंदर वेंट्रिकल पाया जाता है। सबसे पहले हम देखिए ऑरिकल। ऑरिकल कैसा होता है? ऑरिकल जो है बच्चों, जिसको हम आलिंद भी कहते हैं, किस प्रकार का होता है? ये पतली भित्ति का होता है। और कहाँ पाया जाता है? ये पेरिकार्डियम के डोर्सल पार्ट की तरफ, पृष्ठ भाग की तरफ सिचुएटेड रहता है। ओके, ये जो ऑरिकल है वो एक मोटी भित्ति स्पंजी और हाईली मस्कुलर एक ओवॉइड, एक अंडाकार जो है कक्ष से संपर्कित रहता है, कम्युनिकेट रहता है। और ये कक्ष क्या कहलाता है? ये कक्ष कहलाता है वेंट्रिकल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ओके, ऑरिकल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट रहता है, जिसके द्वारा? एक छिद्र के द्वारा। ये छिद्र क्या कहलाता है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ओके, इस अपर्चर के द्वारा आलिंद जो है वो वेंट्रिकल के अंदर खुलता है। देखिए ये जो हमारा वेंट्रिकल है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है?
जो है वो सिचुएटेड रहता है इन द सेम एक्सिस। ओके, जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है बच्चों, ये जो छिद्र होता है ये दो सेमी ल्यूनर वॉल्स के द्वारा गार्डेड रहता है। ओके, ये जो वॉल्स होते हैं बच्चों, ये दोनों वॉल्स जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनमें से होकर जो ब्लड है वो आलिन से निलय में तो प्रवेश कर जाता है, फ्लो हो जाता है, लेकिन वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल के अंदर नहीं जा सकता। ओके, अब जो टीनिडियम है बच्चों, टीनिडियम से एक वेन निकलती है दैट इज इफरेंट टीनिडियल वेन, और जो हमारा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वहां से एक वेन निकलती है दैट इज इफरेंट रीनल वेन। ये दोनों जो वेन्स होती हैं वो ऑरिकल के बिल्कुल अपेक्स जो पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट, वहां पर जो है ये ओपन होती है। और इसी प्रकार जो हमारा पल्मोनरी सैक है वहां से एक पल्मोनरी वेन अराइज होती है, वो ओपन होती है कहाँ पे, एट द लोअर लेवल ऑफ इट्स एंटीरियर एंड ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल का जो एंटीरियर एंड है उसके लोअर लेवल पर पल्मोनरी सैक से निकलने वाली एक पल्मोनरी वेन वहां पर आके खुलती है। ओके, ये जो ऑरिकल के नीचे जो वेंट्रिकल उपस्थित पाया जाता है, इस वेंट्रिकल्स के निचले भाग से एओर्टिक ट्रंक अराइज होती है। ओके, और ये एओर्टिक ट्रंक आगे चल के दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एओर्टिक ट्रंक और वेंट्रिकल, इनके बीच में भी क्या पाया जाता है, इनके बीच का जो छिद्र होता है वो भी दो सेमी ल्यूनर जो वॉल्व होते हैं उनके द्वारा सपोर्टेड या गार्डेड रहता है। और ये जो वॉल्स होते हैं ये भी ब्लड को वेंट्रिकल से एओर्टिक ट्रंक्स के अंदर जो है आने देते हैं, लेकिन एओर्टिक ट्रंक से जो है वापस वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होता। ओके, इसको प्रिवेंट करते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरीज हैं उनके बारे में। देखिए, वेंट्रिकल जो है उससे अभी मैंने कहा कि एक एओर्टिक ट्रंक जो है अराइज होती है, और ये एओर्टिक ट्रंक जो होती है इसकी वेंट्रल सर्फेस से अराइज होकर दो शाखाओं के अंदर विभक्त हो जाती है, दो ब्रांचेस के अंदर विभक्त हो जाती है। ये ब्रांचेस क्या कहलाती है बच्चों? ये ब्रांचेस कहलाती है एक सिफेलिक एओर्टा और दूसरी विसरल एओर्टा। ओके, अब सबसे पहले हम बात कर लें सिफेलिक एओर्टा की। तो देखिए, जो सिफेलिक एओर्टा है, सिफेलिक एओर्टा जो होती है बच्चों, सिफेलिक एओर्टा के आधार पर एक बल्बस, एक बल्ब नुमा आउटग्रोथ पाई जाती है जो क्या कहलाती है, ये आउटग्रोथ जो सेक लाइक संरचना होती है, बल्बस संरचना होती है, ये कहलाती है एओर्टिक एम्पुला। ओके, ये एओर्टिक एम्पुला जो है वो फैमिली पीलिडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, क्योंकि ये हाईली मस्कुलर संरचना होती है, हाईली संकुचनशील संरचना होती है, तो इसमें एक रिथमिक संकुचन के द्वारा ये जंतु के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। लेकिन एओर्टिक एम्पुला और जो सिफेलिक एओर्टा, इनका जिसके अंदर ये जो है वो ओपन होती है, इनके बीच के अंदर किसी प्रकार का वॉल्व इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ओके, अब सिफेलिक एओर्टा से कई ब्रांचेस निकलती हैं बच्चों, कई आर्टरीज निकलती हैं जो कि जंतु के हेड रीजन, बक्कल मास के जो वेरियस उधर की तरफ के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। और जो विसरल एओर्टा है उससे भी आर्टरीज निकलती है जो कि जंतु के विसरल मास को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमने पाइला ग्लोबोसा का ये हार्ट की संरचना का डायग्राम है, इसके अंदर आप आसानी से इसको समझ सकते हो। हार्ट किसका बना हुआ है? हार्ट दो भागों का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक ये जो है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑरिकल होता है। ठीक है, ऑरिकल जो है बच्चों वो ऑरिकल के वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ एक ओवल, एक अंडाकार जो है ये मोटी भित्ति का, स्पॉन्जी भित्ति का, हाईली मस्कुलर वेंट्रिकल जो है वो सिचुएटेड रहता है। ओके, वेंट्रिकल जो होता है बच्चों उसके भित्ति के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स जो है वो असंख्य मसल फाइबर्स जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है।
ऑरिकल वेंट्रिकल के अंदर एक अपर्चर के द्वारा खुलता है जो क्या कहलाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, दो सेमिलुनर वॉल के द्वारा गार्डेड रहता है। यदि हम ऑरिकल का अपेक्स देखें तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 मेन वेन्स जो है वो दिखाई देती हैं आती हैं जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो है वो ब्लड को ऑरिकल के अंदर लेकर आती है। लाइक इफ्रंट रीनल वेन जो कि हमारे पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से निकलती है और जो है ब्लड को शुद्ध जो ब्लड होता है उसको कहाँ लेकर आती है ऑरिकल के अंदर लाती है। ऐसे इफ्रंट टीनिडियल वेन जो कि टीनिडियम से जो है वो शुद्ध ब्लड को ऑरिकल के अंदर लेकर आती है, और एक पल्मोनरी वेन जो कि पल्मोनरी से शुद्ध ब्लड को ऑरिकल के अंदर लेकर आती है। ओके, ऑरिकल किसमें खुल रहा है? वेंट्रिकल के अंदर खुल रहा है। और देखिए वेंट्रिकल के अदर तल से यहाँ से एक एओर्टा राइज होती है और ये एओर्टा क्या कहलाती है? एओर्टिक ट्रंक कहलाती है, जो आगे चल के 2 शाखाओं के अंदर विभक्त होती है। इसकी एक शाखा क्या है? दैट इज द सिफेलिक एओर्टा, और दूसरी शाखा दिस इज द विसरल एओर्टा। सिफेलिक एओर्टा, देखिए सिफेलिक एओर्टा के आधार की तरफ एक बल्बस आउटग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये जो आउटग्रोथ है ये क्या कहलाती है? ये संकुचन सी संरचना होती है बच्चों, जो क्या कहलाती है? एओर्टिक एम्पुला। ओके, इसके संकुचन के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जंतु को सहायता मिलती है। सिफेलिक एओर्टा हेड रीजन, बक्कल मास रीजन और उसके जो नियर बाय ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और विसरल एओर्टा जो है वो विसरल मास को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे आगे, हमारी जो एओर्टा है उनसे निकलने वाली मेन कौन सी आर्टरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिफेलिक एओर्टा जो है जस्ट एओर्टिक एम्पुला से आगे की तरफ जो है सिफेलिक एओर्टा से 3 धमनियां निकलती हैं। कौन सी धमनियां निकलती हैं बच्चों? इनमें एक धमनी जिसको हम क्यूटेनियस आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है किसको? इंटेग्यूमेंट के स्किन को। सेकंड इसोफेजियल आर्टरी जो कि इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और इसके बाद में इसमें लेफ्ट पेरियल आर्टरी जो कि मेंटल के लेफ्ट साइड को, इसके अंदर एक सैफोनल आर्टरी निकलती है जो कि लेफ्ट न्यूक्लियर लोब को, और ऑस्ट्रेडियल आर्टरी जो कि ऑस्ट्रेडियम को जो है वो ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, ये जो सिफेलिक एओर्टा से निकलने वाली आर्टरीज होती हैं, ये जो सिफेलिक एओर्टा के बाहरी तल से अराइज होती हैं। इसके भीतरी तल से, सिफेलिक एओर्टा की भीतरी तल से एक और आर्टरी अराइज होती है जो क्या कहलाती है? दैट इज पेरिकार्डियल आर्टरी। ओके, ये पेरिकार्डियल आर्टरी जो होती है बच्चों, ये पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियम भित्ति को ब्लड सप्लाई करने के साथ ये नीचे की तरफ आकर जो हमारा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर और जो उसके आसपास के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको आंशिक रूप से ब्लड सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके, इसके बाद में सिफेलिक एओर्टा जो है वो क्या होता है? सिफेलिक एओर्टा जो इसके बाद पेरिविसरल साइनस को क्रॉस करके, पेरिविसरल साइनस में से गुजर के ये इसोफेजियल जो रीजन है, इसोफेगस के बाईं ओर कुछ दूर चल के इसके कहाँ आ जाती है? इसोफेगस के राइट साइड तक पहुंच जाती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है वो असंख्य ब्रांचेस, आर्टरीज की असंख्य आर्टरीज जो है उसके अंदर अराइज हो जाती है, जो कि इसोफेजियल एरिया, और जो है एक लार्ज ब्रांच जो कि राइट साइड, इसोफेगस के राइट साइड के अंदर से निकलती है, और ये वापस से क्या करती है? 3 मेन आर्टरीज जो है वो उसमें विभक्त हो जाती हैं, जो कि वेरियस ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। कौन से ऑर्गन्स? एक इससे निकलती है राइट पेरियल आर्टरी। ओके, ये राइट पेरियल आर्टरी जो कि कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? जो मेंटल का राइट पार्ट है उसको, ओके, राइट पार्ट ऑफ द मेंटल को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। राइट सैफोनल आर्टरी जो हमारा राइट न्यूक्लियर लोब है उसको ब्लड सप्लाई करने का, और एक पीनियल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है किसको? कॉपुलेटरी जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, इसके अलावा जो सिफेलिक एओर्टा का मेन ट्रंक है, इन आर्टरीज के अलावा इनसे कई फाइन ब्रांचेस और निकलती हैं, मेन आर्टरीज निकलती हैं जो कि वेरियस रीजन
रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं, लाइक रेडुलर सैक आर्टरी जो कि रेडुलर सैक को ब्लड सप्लाई करती है, ऑप्टिक आर्टरी जो कि आई स्टॉक और जो आइस है उसको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, टेंटाकुलर आर्टरीज जो टेंटिकल्स को, और पेडल आर्टरीज जो कि फुट रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। ओके, यहाँ पर ये असंख्य शाखाओं में विभक्त होकर एक जालनुमा संरचनाएं बनाती हैं। अब हम बात करेंगे विसरल एओर्टा। ओके, विसरल एओर्टा जो होती है वो विसरल मास को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और ये जो विसरल मास में जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये असंख्य शाखाओं के माध्यम से ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इसे कौन कौन सी जो है वो आर्टरीज या ब्रांचेस निकलती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पेरिकार्डियल आर्टरी जो कि पेरिकार्डियम को, स्किन को और डाइजेस्टिव ग्लैंड को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा इसमें कई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल आर्टरीज निकलती हैं जो कि इंटेस्टाइन के अधिकांश भाग को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती हैं। असंख्य इसके अंदर रीनल आर्टरीज जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर का जो रूफ है, उसकी छत है, उसको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। एक हिपैटिक आर्टरी निकलती है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, गॉनेड्स को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। और कई इसके अंदर स्मॉल आर्टरीज जो कि जेनाइटल डक्ट के टिप पर जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं, और इन सभी जो है वो वेरियस भागों पर, वेरियस शाखाओं, वेरियस ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज के माध्यम से ब्लड सप्लाई करने के बाद में फाइनली जो विसरल एओर्टा होती है वो जो मलाशय जो हमारा रेक्टम है उसकी भित्ति में आकर टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ओके, तो ये तो मेन आर्टरीज थी जिन जो कि वेरियस बॉडी के वेरियस पार्ट्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे साइनसेस। ओके, देखिए, जंतु के अंदर बॉडी के प्रत्येक पार्ट के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में क्या होता है, ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आर्टरीज के द्वारा और उसकी फाइन ब्रांचेस के द्वारा। ये जो ब्लड वेरियस बॉडी पार्ट्स में जो वितरित हुआ है, अब यहाँ से वेरियस बॉडी पार्ट से ये ब्लड जो है वो एकत्रित किया जाता है स्मॉल स्पेसेस के अंदर। ये स्मॉल स्पेसेस क्या कहलाते हैं बच्चों? ये स्मॉल स्पेसेस जो है वो लैक्यूने कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्मॉल स्पेसेस लैक्यूने कहलाते हैं, और ये लैक्यूने जो है वो ब्लड को फिर लार्ज स्पेसेस के अंदर प्रवाहित करते हैं जो क्या कहलाते हैं, साइनसेस कहलाते हैं। ओके, जंतु के अंदर जो है मुख्यतः 4 साइनस पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेरीविसरल साइनस, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, ब्रैंकियल रीनल साइनस जिसको हम ब्रैंकियो रीनल साइनस भी कहते हैं, और पल्मोनरी साइनस। ओके, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों पेरीविसरल साइनस। ओके, पेरीविसरल साइनस कहाँ पाया जाता है? ये जो है वो फुट के ऊपर, और जो हमारी जो पैलियल कैविटी है, पैलियल कैविटी का जो फ्लोर है उसके नीचे की तरफ बीनीथ द फ्लोर ऑफ पैलियल कैविटी, ये जो आहार नाल का जो अग्रभाग होता है उसके चारों तरफ पेरीविसरल साइनस सिचुएटेड होता है। ओके, पेरीविसरल साइनस जो है ब्लड कलेक्ट करता है कहाँ से? जो कि सिफेलिक एओर्टा के माध्यम से वेरियस बॉडी पार्ट्स में जो एकत्रित ब्लड है वो पेरीविसरल साइनस के अंदर इकट्ठा किया जाता है पेरिकार्डियल आर्टरी को छोड़कर, और सम ब्रांचेस ऑफ विसरल एओर्टा को छोड़कर जो है मेन जो सिफेलिक एओर्टा है वहां से ये ब्लड जो है वो वेरियस ऑर्गन से पेरीविसरल साइनस के अंदर आता है। ओके, और फिर इस साइनस से ये रुधिर जो होता है वो अन्य कोटरों से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? ये मुख्य रूप से जो हमारा जो एंटीरियर रीनल चैम्बर और जो हमारा पल्मोनरी साइनस है वहां पर ये ब्लड पहुंचता है। ओके, अब हम बात करेंगे पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की। ओके, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो है वो मेनली सिचुएटेड रहता है कहाँ पे? जो हमारा कॉलुमनर एक्सिस है उसके पास के अंदर जो इंटेस्टाइनल की जो कॉइलिंग होती है उसके आसपास में साथ साथ ये पेरी इंटेस्टाइनल साइनस सिचुएटेड रहता है, और इसके अंदर जो विसरल मास है वहाँ से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स होते हैं उनका रुधिर यहाँ पे पेरी इंटेस्टाइनल साइनस के अंदर इकट्ठा किया जाता है। ओके, देखिए पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो होता है बच्चों, ये एक नली, एक ट्यूब की
भांति आगे की ओर बढ़कर ये दो शाखाओं के अंदर विभक्त हो जाता है। ओके, अब दो शाखाओं द्वारा ये जो हमारे जो रीनल चैम्बर्स होते हैं उनको ब्लड पहुंचाता है। इन दोनों शाखाओं में से हम देखें तो एक राइट शाखा जो होती है, राइट साइड वाली जो शाखा होती है वो जो हमारा एंटीरियर रीनल चैम्बर के फर्श पर एक एफरेंट रीनल साइनस का निर्माण करती है, और इसकी जो लेफ्ट शाखा होती है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो हमारा है उसकी फ्लोर पर एक एफरेंट रीनल वेन का इसका निर्माण करती है। ओके, ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो हमारा है वहां का रुधिर एक इफरेंट रीनल वेन के द्वारा वापस हृदय के जो हमारा जो ऑरिकल है वहां तक पहुंचाया जाता है। ओके, अब हम बात करें हमारे ब्रैंकियल रीनल साइनस की, तो ब्रैंकियल रीनल साइनस देखिए कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारा एंटीरियर रीनल चैम्बर है बच्चों, एंटीरियर रीनल चैम्बर के दाहिनी तरफ ब्रैंकियल रीनल साइनस पाया जाता है। और ये जो ब्लड कलेक्ट करता है कहाँ से, ये जो हमारे रीनल चैम्बर्स हैं वहां से ये ब्लड कलेक्ट करने का कार्य ब्रैंकियो रीनल साइनस के द्वारा किया जाता है। ओके, ये फिर जो है वो एक एफरेंट टीनिडियल वेन की भांति आगे बढ़कर इस ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है, टीनिडियम में पहुंचा देता है प्योर होने के लिए। ओके, अब हम बात करें पल्मोनरी साइनस की, तो देखिए पल्मोनरी साइनस कहाँ पाया जाता है बच्चों, पल्मोनरी साइनस जो है वो जो हमारा वायवीय श्वसन का ऑर्गन था पल्मोनरी सैक, उसकी भित्ति में ये सिचुएटेड होता है। और इस साइनस में असंख्य बड़ी बड़ी शिराओं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एफरेंट पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, इनके द्वारा पेरिविस्रल साइनस से ब्लड जो है यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। और फिर इस पल्मोनरी सैक में जो ब्लड जो प्योर हो जाता है, जो शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे ऑरिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ओके, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, डायग्राम देखें हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, तो इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने अभी हार्ट देखा था, यह हमारा हार्ट सिचुएटेड है, जहाँ पे आपको ऑरिकल, सैक लाइक ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए वेंट्रिकल्स के वेंट्रल तल से यहाँ से जो है एओर्टिक ट्रंक अराइज होती है, दो शाखाओं में विभक्त हो गई है जो है एओर्टिक ट्रंक। ऊपर वाली शाखा क्या कहलाती है, इसकी सिफेलिक एओर्टा कहलाती है। ये सिफेलिक एओर्टा के आधार की तरफ एक जो है वो संकुचनशील आउटग्रोथ पाई जाती है जो एओर्टिक एम्पुला कहलाती है। ओके, सिफेलिक एओर्टा जो होता है वो इस एम्पुला के आगे अपने बाहरी तल पर क्या निकालता है, तीन इससे मेन धमनियां निकलती हैं, आर्टरीज निकलती है। कौन कौन सी, देखिए फर्स्ट दैट इज नॉन एज क्यूटेनियस आर्टरी जो कि स्किन को ब्लड सप्लाई करती है, इसोफेजियल आर्टरी जो कि इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करने के लिए कार्य करती है, और लेफ्ट पेलियल आर्टरी जो कि लेफ्ट जो मेंटल है, मेंटल के लेफ्ट साइड के अंदर, और इसी से ही एक ऑस्ट्रेडियल आर्टरी जो कि कहाँ जाती है, ऑस्ट्रेडियम के अंदर जाती है, एक लेफ्ट साइफोनल आर्टरी जो कि हमारा जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब है वहां ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, और सिफेलिक एओर्टा के भीतरी तल से एक आर्टरी निकलती है बच्चों, ये क्या कहलाती है आर्टरी, इसको हम पेरिकार्डियल आर्टरी कहते हैं। ये पेरिकार्डियल आर्टरी देखिए ये क्या है, दिस इज द पेरिकार्डियम। ओके, ये पेरिकार्डियम की भित्ति को ब्लड सप्लाई करने के साथ के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है हमारा रीनल चैम्बर जो उत्सर्जक तंत्र है वहां पे, उसके पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर ये शाखाओं में विभक्त होकर पूरे जो हमारा रीनल चैम्बर्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, इसी सिफेलिक एओर्टा अब क्या करती है, ये सिफेलिक एओर्टा इसोफेगस पेरिविस्रल साइनस को क्रॉस करते हुए ये इसोफेगस के बाईं ओर चलकर फिर ये इसोफेगस के दाहिनी ओर जो है वो मुड़ जाती है, और यहाँ पर फिर ये जो है तीन धमनियों का निर्माण करती है। इसे तीन धमनियां अराइज होती हैं। कौन कौन सी धमनियां, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसोफेगस के लेफ्ट साइड के अंदर आकर इससे जो है फिर तीन ब्रांचेस निकली है। इनमें से एक ब्रांच जिसको हम क्या कह रहे हैं, राइट पेलियल आर्टरी जो कि हमारा जो राइट न्यूक्लियर लोब है उसको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। राइट साइफोनल आर्टरी पेलियल आर्टरी जो कि
मेंटल के राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है, साइफोनल आर्टरी जो कि राइट न्यूकल लोब को ब्लड सप्लाई करती है, और एक इससे पीनियल आर्टरी अराइज हो रही है बच्चों, देखिए, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन, सॉरी दिस इज द पीनियल आर्टरी जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन जो यहाँ पाया जा रहा है वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके अलावा सिफेलिक आर्टरी से देखिए मेन आर्टरीज निकल रही है, दैट इज द ऑप्टिक आर्टरी जो कि आइस का और जो है आइस को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, टेंटाकुलर आर्टरी जो कि टेंटिकल्स को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और अंत में एक पेडल आर्टरी जो कि पेडल आर्टरी जो है वो फुट के अंदर ब्लड सप्लाई करने का कार्य इसमें करती है। इससे एक रेडुलर सेक आर्टरी भी निकलती है जो कि रेडुलर को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, ये तो बात की सिफेलिक एओर्टा से निकलने वाली धमनियों की। अब हम बात करें इसके अंदर विसरल एओर्टा। देखिए विसरल एओर्टा ये दिख रहा होगा, जो है एओर्टी का दूसरा भाग विसरल एओर्टा के रूप में होता है जो विसरल मास को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। इससे एक जो है वो आर्टरी निकलती है विच इज पेरिकार्डियल आर्टरी जो कि पेरिकार्डियम को, स्किन को और जो गॉनेट्स होती है उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। हिपैटिक आर्टरी जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को जो है ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके अलावा रीनल आर्टरी इससे निकलती है जो कि रीनल चैम्बर्स को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। गैस्ट्रिक आर्टरी से निकलती है जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और अनेक इसके अंदर इंटेस्टाइनल आर्टरीज निकलती है जो कि इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, ये तो बात थी मेन आर्टरीज की। अब हम साइनसेस देख लें बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको दिस इज द पेरिविस्टल साइनस दिखाई दे रहा होगा। पेरिविस्टल साइनस, दिस वन इज द पेरिविस्टल साइनस जो कहाँ पाया जाता है, ये जो मेंटल कैविटी के नीचे की तरफ जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसके बीच में सिचुएटेड होता है, और यहाँ से विसरल मास और जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से जो है इसके अंदर जो है वो ब्लड इकट्ठा किया जाता है। जो हमारी सिफेलिक एओर्टा की जो वेरियस ब्रांचेस हैं उनसे निकलने वाला जो ब्लड है वेरियस ऑर्गन से होता हुआ पेरिविस्टल साइनस के अंदर आता है। फिर इस पेरिविस्टल साइनस से ये ब्लड जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, यहाँ से ये एंटीरियर रीनल चैम्बर जो हमारा एंटीरियर रीनल चैम्बर और पल्मोनरी जो चैम्बर है जो हमारा पल्मोनरी साइनस है वहाँ पर ये ब्लड पहुँचाने का कार्य इसमें होता है। ओके, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो सिचुएटेड होता है इंटेस्टाइन की जो कॉइलिंग होती है उनके बीच के अंदर सिचुएटेड होता है। आगे चल के दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी जो राइट साइड की शाखा होती है, देखिए जो राइट जिसके अंदर जो ब्रांच होती है वो हमारा जो एंटीरियर रीनल चैम्बर, ये एंटीरियर रीनल चैम्बर के फर्श पर एक एफरेंट रीनल साइनस का निर्माण करती है, और इसकी जो लेफ्ट शाखा होती है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की वो क्या करती है, वो जो हमारा ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है बच्चों इसकी छत पर एक एफरेंट रीनल वेन का निर्माण करती है। ओके, अब हम बात करें ब्रैंकियोरीनल चैम्बर की, तो देखिए ब्रैंकियोरीनल साइनस की, ब्रैंकियोरीनल साइनस कहाँ सिचुएटेड होता है, ये ब्रैंकियोरीनल साइनस जो हमारा एंटीरियर जो रीनल चैम्बर होता है उसके दाहिनी ओर, एंटीरियर रीनल चैम्बर के दाहिनी ओर ब्रैंकियोरीनल साइनस सिचुएटेड रहता है। ओके, इसमें क्या होता है जो हमारी इफरेंट जो शाखाएं होती हैं उसके द्वारा जो हमारा रीनल चैम्बर्स होता है उनकी छतों से रुधिर यहाँ पर आकर ब्रैंकियोरीनल साइनस के अंदर इकट्ठा होता है, और इस ब्रैंकियोरीनल साइनस से एक एफरेंट जो है टीनिडियल वेन की भांति एक शाखा निकलती है जो कि टीनिडियम के अंदर इस ब्लड को सप्लाई करने के लिए रुधिर भेजती है। ओके, तो ये हमारा जो है मेन साइनसेस और मेन आर्टरीज का ये डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जो इससे आगे का कि जंतु के अंदर किस प्रकार ब्लड किस प्रकार का होता है, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, ये हम अगले की कक्षा के अंदर समझेंगे। थैंक यू।